नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अनुरागी धाम में देश विदेश से आकर जुटे श्रद्धालु भव्य भंडारे के साथ संपन्न हुआ नवधा रामायण। कोतवाली थाने की 5 एकड़ जमीन गायब, पुलिस ने की राजस्व अधिकारियों से खोजने की मांग। सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजों ने की रतनपुर मंदिर में पूजा अर्चना, मंदिर प्रबंधन ने दिए स्मृति चिन्ह। और प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म, 9 को मतदान, 12 जनवरी को आएगा परिणाम। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। मुंगेली जिले के सरगांव के नजदीक ग्राम मोतिमपुर में शनिवार को भव्य नवधा रामायण का समापन हुआ। अनुरागी धाम में हर साल 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक नवधा रामायण का भव्य आयोजन किया जाता है। विशाल भंडारे के साथ इसका समापन किया जाता है। इस दौरान आसपास के हजारों ग्रामीण सहित कई राज्यों के श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ यहां जुटते हैं। सरगांव के नजदीक ग्राम मोतिमपुर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। पिछले कई वर्षों से यहां 29 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक भव्य नवधा रामायण का आयोजन किया जाता है। आसपास के कई गांव से सैकड़ों रामायण मंडलियां यहां आकर रामायण पाठ करती हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में पहुंची मंडलियों ने रामायण पाठ कर भक्ति की गंगा बहाई। शनिवार को भव्य भंडारे के साथ नवधा रामायण का समापन हो गया। इस दौरान आसपास के कई गांव से हजारों श्रद्धालुओं के अलावा देश विदेश में रहने वाले बाबा अनुरागी के अनुयायी यहां इकट्ठे हुए और इस समाधि स्थल में भंडारे का आनंद लिया। अलग अलग राज्यों से हमेशा की तरह इस बार भी साधु सन्यासियों का भी आगमन हुआ, जिनका लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान यहां स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक सहित प्रदेश भर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उमड़े। मोतिमपुर धाम बाबा अनुरागी जी का दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत सुंदर नवधा रामायण का आयोजन किया गया है। भगवान राम के गुणगान हो रहा है और आज भोजन भंडारा आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे हमारे बाबा अनुरागी जी, जिन्होंने पूरे जीवन इस समाज के कल्याण के लिए उन्होंने समर्पण किया और समर्पण जो किया है, आज उसका परिणाम हम सब के सामने दिखाई दे रहा है। 7 जनवरी को हर साल नवधा का समापन होता है और 29 दिसंबर से शुरू होता है और आज के दिन गुरु जी की पुण्यतिथि है, तो उसी अवसर पे बहुत बड़ा भंडारा यहाँ किया जाता है और नवधा का समापन भी आज ही होता है। ये करीब 2007 से कंटिन्यू चालू है और आसपास के तो सैकड़ों गांव से लोग आते हैं यहाँ भंडारा के लिए। समय के साथ साथ यह समाधि स्थल भव्य धार्मिक स्थल का स्वरूप लेता जा रहा है। बाबा अनुरागी जी के समाधि स्थल में आकर लोग न सिर्फ उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, बल्कि इस खूबसूरत स्थल का मजा भी लेते हैं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बिलासपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर रायपुर मार्ग के सरगांव के पास ग्राम मोतिमपुर एक बड़ा आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ बाबा अनुरागी जी का समाधि स्थल है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में 7 जनवरी को बाबा की पुण्यतिथि पर लोग आस्था के साथ इकट्ठे होते हैं। लोक कल्याण के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले बाबा अनुरागी को चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों से भी उनके अनुयायी यहाँ आते हैं, जो हर साल इस मौके पर भंडारे में शामिल होकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इस बार भी अलग अलग राज्यों के लोग एकत्र हुए और पूजा अर्चना में शामिल होने के बाद विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने बाबा अनुरागी के लोक कल्याण के कार्यों को बताते हुए कहा कि उन्होंने हर दुख मुसीबत में फंसे लोगों को संकट से निकालने का काम किया है। यहाँ पर जब आप निरंतर आएंगे, उनके सानिध्य में आप रहेंगे, तो एक अद्भुत सुख और शांति का अनुभव और जीवन में जो कार्य
लगभग असफल से लगने लगते हैं, वो उनके सानिध्य में आने के बाद हमें इतनी आसानी से वो सफलता मिल जाती है। मैं भोपाल से आया हूँ और हम लोग मतलब गुरुजी को मैं कम से कम 84 से मेरा उनके सानिध्य में वो हुआ है, जिसके कारण उनकी कृपा दृष्टि से मैं अभी तक आपके सामने जो स्वस्थ दिख रहा हूँ। अनुरागी महाराज जी भवानीपुर से ही थे, वहाँ से यहाँ आए थे। जन्म स्थान भवानीपुर ही है और जो कहा गया है हमारे सनातन धर्म के गुरु सबसे पूज्य होता है, सबसे बड़ा होता है। हमने ये महसूस किया है यहाँ पे आके कि गुरु को तीनों देवताओं से बड़ा कहा गया है। गुरुदेव की कृपा हो, एक माध्यम बनाया कि आप लोगों के माध्यम से ये देवी जी का स्थान बनेगा। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे दी। हम लोग तन मन से महामाई के लिए समर्पण हो गए। किसी तरह पूरी बाउंड्री कंप्लीट कराया, फिर पूरे भंडारे का कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा होगा। ये जितना भी कार्यक्रम होता है, सारा कार्यक्रम बस एक ही चीज़ है, वो बाबा की कृपा से होता है, क्योंकि इतना सारा चीज़ करना ये किसी की भी बस की बात नहीं है। और जब ये सारा चीज़ हो जाता है तो हम लोग खुद महसूस करते हैं कि ये सारा चीज़ हो गया, क्योंकि हम लोग को भी लगता है कि एक चल रहा है और हो रहा है, तो ये सारी उन्हीं की कृपा है। सिम्स में हर दिन हजारों लीटर दूषित पानी निकलता है। इसमें हानिकारक वायरस होने की आशंका होती है। यह पानी सिम्स से सीधे अरपा नदी में छोड़ा जाता है। इससे बीमारी फैलने के साथ ही नदी का पानी दूषित होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर 59 लाख से अधिक रुपए खर्च कर सिम्स परिसर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। प्लांट बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब भी सिम्स का दूषित पानी अरपा नदी से मिल रहा है। सिम्स प्रबंधन का कहना है कि प्लांट बन गया है, लेकिन सिम्स की अंदरूनी नालियों को इससे जोड़ने का काम पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए प्लांट को शुरू नहीं किया जा रहा है। कुछ दिनों में सभी नालियां जुड़ जाने के बाद प्लांट को शुरू कर दिया जाएगा। जबकि सिम्स के कुछ कर्मचारियों का कहना है कि प्लांट इसलिए शुरू नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका विधिवत उद्घाटन नहीं किया गया है। जिला अस्पताल के निरीक्षण में राज्य स्तरीय कायाकल्प की टीम पहुंचने वाली है। टीम के आने से पहले अस्पताल में रंग रोगन का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि कायाकल्प योजना के तहत अस्पताल को लाखों रुपए मिलते हैं। यही कारण है कि प्रबंधन अस्पताल को साफ सुथरा रखने जद्दोजहद करने में जुटा हुआ है। सिटी कोतवाली थाना, जहां 24 घंटे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहते हैं, वहां की करीब 5 एकड़ जमीन गायब हो गई है। अचरज की बात यह है कि पूर्व में पुलिस के आला अधिकारियों ने बिलासपुर एसडीएम को पत्र लिखकर उनकी गायब हुई जमीन को खोजने की गुहार लगाई थी, मगर आज तक पुलिस को न्याय नहीं मिला है। सिटी कोतवाली थाना हेरिटेज बिल्डिंग में से एक है। ब्रिटिश कालीन इस भवन को वर्ष 1894 में बनाया गया था, लिहाजा यह भवन 129 साल पुराना है। ब्रिटिश सरकार के जमाने से ही कोतवाली थाना के स्वामित्व में करीब 8 एकड़ जमीन थी। राजस्व रिकॉर्ड में भी इस बात का उल्लेख है। अब स्मार्ट सिटी के तहत कोतवाली थाना के बाजू में मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही आवासीय मकान बनाए जा रहे हैं। अपने स्वामित्व वाली जमीन की पुलिस प्रशासन ने खोजबीन शुरू कर दी है। खोजबीन के दौरान आला अफसरों के होश उस समय उड़ गए जब मौके पर 8 एकड़ की बजाय उनके कब्जे में मात्र 3 एकड़ जमीन ही बची है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना के स्वामित्व वाली जमीन पर पुलिस के बजाय किसी अन्य का कब्जा हो गया है। कोतवाली थाना ब्रिटिश शासनकाल का बना हुआ था, उसकी भव्यता देखते ही बनती है, लेकिन समय के मांग के हिसाब से अब थाना भवन की बिल्डिंग छोटी पड़ने लगी है। वर्तमान में थाना भवन के लिए 50 लाख रुपए भी स्वीकृत हुए हैं। थाना की गायब या कहें कि कब्जा हो चुकी जमीन को वापस लाने राजस्व अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लुक्सो टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बोदरी नगर पंचायत के नवपदस्थ सीएमओ भारती साहू ने निकाय क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सब्जी बाजार मुख्य मार्ग का अवलोकन कर सीएमओ ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यापारी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य मार्ग के सभी दुकानदारों को साफ सफाई पर विशेष जोर देते हुए डस्टबिन का उपयोग करने की बात कही गई। मौसम में बदलाव का असर सीधे सेहत पर पड़ रहा है। इससे बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त जैसे कई तरह की बीमारियां लोगों को घेर रही हैं।
मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए विशेष ध्यान देना जरूरी है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बाहरी चीज़ों को नहीं खाने और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। जीवाणु और वायरस मौसमी बीमारियां फैलाते हैं। इनमें फ्लू, पीलिया, डायरिया, हैजा, टाइफाइड, सर्दी बुखार की समस्याएं हो जाती हैं। जिला अस्पताल और सिम्स में रोजाना दर्जनों मरीज मौसमी बीमारी के पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस संजय अग्रवाल शनिवार को धर्मनगरी रतनपुर पहुंचकर पूजा अर्चना की। आदिशक्ति मां महामाया मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद भैरव बाबा मंदिर में भी सभी ने भैरव बाबा के दर्शन कर पूजा में भाग लिया। यहाँ मंदिर के धर्माचार्यों ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान संपन्न कराई। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जागेश्वर अवस्थी ने इस दौरान सभी को भैरव बाबा की तस्वीरें भेंट की। नारदादि योगी वृंद वंदितं दीपं गृहाण देवेशा। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भारत में भी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में लोग इससे बचने के लिए कोरोना टीका लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन जिले में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन के साथ ही बच्चों को लगने वाला कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का स्टॉक ही नहीं है। ऐसे में जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान पूरी तरह ठप पड़ गया है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी जिले में कोरोना टीकाकरण नहीं बढ़ पा रहा है। होटल से काम कर घर लौट रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टिकरापारा यादव मोहल्ला का रहने वाला विनोद कश्यप ने शिकायत दर्ज कराई कि पड़ोस का रहने वाला आकाश राजपूत नशे की हालत में उस पर धारदार हथियार से हमला किया है। रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई घटना के बाद पीड़ित ने डायल 112 की मदद ली। आरोपी को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया है। मामले में पुलिस संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अनुरागी धाम में देश विदेश से आकर जुटे श्रद्धालु भव्य भंडारे के साथ संपन्न हुआ नवधा रामायण। कोतवाली थाने की 5 एकड़ जमीन गायब, पुलिस ने की राजस्व अधिकारियों से खोजने की मांग। सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजों ने की रतनपुर मंदिर में पूजा अर्चना, मंदिर प्रबंधन ने दिए स्मृति चिन्ह। और प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म, 9 को मतदान, 12 जनवरी को आएगा परिणाम। वार्ड उपचुनाव के आखिरी दौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने जनता से अपील की। इस दौरान पार्षद प्रत्याशी श्रद्धा जैन भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आईं। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 16 के उपचुनाव में ताकत झोंक दी है। यह उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार 2 वर्ष के बचे पार्षदी कार्यकाल के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। भाजपा की ओर से पूर्व पार्षद स्वर्गीय निधि जैन की सुपुत्री श्रद्धा जैन को टिकट दिया गया है। प्रचार के अंतिम चरण में शनिवार को वार्ड 16 के घरों दुकानों में जनसंपर्क का दौर चला। इस दौरान भाजपा पार्षद प्रत्याशी सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। पार्षद प्रत्याशी श्रद्धा जैन ने लोकसभा टीवी से चर्चा करते हुए कहा कि चुनावी प्रचार के दौरान लोगों का उन्हें अभूतपूर्व आशीर्वाद मिल रहा है, जिसे मां स्वर्गीय निधि जैन के किए गए कार्यों का ही वो फल मानती हैं। उन्होंने वार्ड की जनता से भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान कमल जैन ने कहा कि पार्टी ने मौका दिया है, उस पर कार्य करते हुए उन्हें जनता की सेवा करना है। मेरी माँ स्वर्गीय निधि जैन के किए हुए पिछले 2.5 सालों के काम को कोई नहीं भूला है। लॉकडाउन के कामों को कोई नहीं भूला है। सभी को याद है मम्मी ने कितनी सेवा की है, मेरे पापा कमल जैन ने कितनी सेवा की है, सभी को बहुत अच्छे से याद है। उसी के आधार पर मुझे सबका आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे वोट भी मिलेगा। उसी आधार पर हम विजयी बनेंगे। 2 साल हम कोरोना में हमको परेशान हुए और 1 साल हमारी पत्नी परेशान रही बीमारी से। उसके बाद भी
हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, हमारे भाजपा परिवार ने जितनी बनी लोगों की सेवा करी। 1 साल कोई पार्षद नहीं था, उसके बाद भी मैं दिन रात, चूँकि लोगों को आशीर्वाद 5 साल के लिए मिला था, हमारी बेटी श्रद्धा जैन को सभी ने मिल के प्रत्याशी बनाया है। और मैं सभी से और बाढ़ की जनता से निवेदन करूंगा कि हमारी मिसेज निधि जैन को एक वोट श्रद्धांजलि का अवश्य दें। वार्ड के उपचुनाव को लेकर जनता में भी खासा उत्साह है। गौरतलब है कि 9 जनवरी को मतदान किया जाएगा, जिसका परिणाम 12 जनवरी को आएगा। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। गांव में चोरी छिपे शराब की अवैध बिक्री करने वाले को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फागुराम टंडन सिलियारी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने खेत में ही लोगों को शराब उपलब्ध कराता था। पुलिस उसके कब्जे से महुआ और देशी प्लेन शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाने का नया भवन आकार लेने लगा है। अंग्रेज जमाने में बने सिविल लाइन थाने के भवन के पीछे नया थाना भवन बन रहा है। गौरतलब है कि सकरी क्षेत्र में पुलिस की जमीन पर फ्लाईओवर आ जाने के कारण संबंधित विभाग द्वारा सकरी थाना का नया भवन बनाया गया था, जबकि पुलिस मुख्यालय ने सकरी के नए भवन के लिए बजट स्वीकृत कर दिया था। सिविल लाइन थाने का भी नया भवन बनाया जाना था, लेकिन सकरी के बजट को सिविल लाइन में ट्रांसफर किया गया है। आगामी वर्ष तक नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। 31 मार्च 2021 को गांधी चौक स्थित फजलवाड़ा के पास 7-8 युवकों ने क्षेत्र के रहने वाले शेख इकबाल को पुराने विवाद के चलते रॉड और लाठी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी रायपुर मेकाहारा में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। घटना में शामिल अल्ताफ खान और जलील खान तब से फरार थे। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि अल्ताफ मोहल्ले में आया हुआ है। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी जलील खान अब भी फरार बताया जा रहा है। पत्नी की जानकारी के बगैर उसके नाम से बैंक से 12 लाख रुपए का लोन निकालने वाले आरोपी पति को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने विद्यानगर डीपूपारा में रहने वाले शंकर लाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली के रंजीत नगर में साउथ पटेल नगर हनुमान चौक में रहने वाली रत्ना गुप्ता का साल 2021 में डीपूपारा बिलासपुर में रहने वाले शंकर लाल गुप्ता के साथ विवाह हुआ था। दोनों के बीच अनबन हुई तो पिछले करीब 8 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अभी 2 महीने पहले जब रत्ना गुप्ता एक्सिस बैंक गुड़गांव शाखा में लोन लेने पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके नाम से पहले ही ICICI बैंक शाखा व्यापार विहार बिलासपुर में 12 लाख का लोन है। इसमें उनके पति मुख्य आवेदक हैं और वह सह आवेदक हैं। महिला पिछले 2 साल से कभी बिलासपुर भी नहीं आई। महिला ने बैंक में इसकी शिकायत की, लेकिन बैंक अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया, जिसके बाद महिला ने धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से कर दी। जांच में पता चला कि रत्ना गुप्ता के पति शंकर लाल गुप्ता ने पत्नी का फर्जी हस्ताक्षर कर और फोटो फर्जी लगाकर बैंक से लोन हासिल किया था। रत्ना गुप्ता ने रिपोर्ट अपने पति के खिलाफ दर्ज कराया कि इनके पति जो है शंकर लाल गुप्ता, ये उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड और उनका पासपोर्ट की छाया प्रति प्राप्त कर बैंक लोन ICICI बैंक से लिए हैं 12 लाख का 18/6/21 को, और इनको को एप्लीकेंट बना दिया गया है। इनकी जानकारी के बगैर और इनके दस्तावेज का उपयोग किया गया है, जिस पर अपराध दर्ज किया गया है। शंकर लाल गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है। तो ये थी हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।